बीती देर रात एक हादसा राजधानी शिमला के मिड बाजार में पेश आता है, जिसका असर जो है मॉल रोड पे भी देखने को मिलता है। आपको तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे कि वो सामने आपको जो खिड़की टूटी हुई दिखाई दे रही है, जो ब्लास्ट हुआ उसका असर इतना ज्यादा था कि यहाँ पे कुछ जो अब स्टोर जो दुकानें बनी हुई है, जो शोरूम्स बने हुए हैं, उनके शीशे तक टूट के और अब वो खिड़की आप सामने देख रहे हैं वो जो है डैमेज हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जोरदार वो धमाका रहा होगा। इसको लेकर कितने लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं वो भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। उसके अलावा आज जो एसपी शिमला है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। क्या है उनका कहना है और कितना नुकसान इससे हुआ है, क्या आखिर कारण रहे इस जो ये ब्लास्ट हुआ है, क्या कारण इसके पीछे रहे हैं, सिलेंडर फटा ही या कोई और कारण है? क्योंकि अब बीती देर रात से आप देख रहे होंगे कि अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सोशल मीडिया पे सामने आ रही हैं कि सिलेंडर फटा है या फिर कंप्रेसर फटने की वजह से जो है ये धमाका हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं एसपी शिमला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंसिडेंट हुआ जिसमें हिमाचल रसोई करके एक रेस्टोरेंट है, उनका कल एक मेंटेनेंस डे था। कल वहाँ पे उन्होंने अपने काम कर रहे थे, रेस्टोरेंट बंद था। वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ जिसपे बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए, 14 लोग उसमें टोटल इन्वॉल्व हुए, जिसमें हमने प्रॉम्प्टली वहाँ पर उनका रेस्क्यू किया। पुलिस और एम्बुलेंस की व्हीकल जो थी उनको उनमें जो इंजर्ड लोग थे जो उसमें इन्वॉल्व हुए थे उसकी चपेट में आए थे, उनको हॉस्पिटलाइज कराया प्रॉम्प्टली विद इन 15-20 मिनट्स के अंदर अंदर। और उसके बाद जो था हमने अपना इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन का काम जो है वो काफी देर रात तक चलता रहा, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम, पुलिस के अपने एक्सपर्ट्स, हम सभी लोगों ने उस घटनास्थल का बारीकी से एग्जामिनेशन किया। एग्जामिनेशन करने पर यह पाया गया कि हिमाचल रसोई, जहां पर मैंने बताया कि मेंटेनेंस का काम चला हुआ था, वहां पर एलपीजी गैस के सिलेंडर्स में रिसाव हुआ, क्योंकि वो बड़ा कॉम्पैक्ट और क्लोज्ड उनका किचन है वहां पर। उसमें जो था वो गैस भर गई। और जब उनके वर्कर्स, जब ये गैस बाहर लीक हो रही थी, वो जब उनको पता चला, जब वो वापिस एंटर हुए वहां जाके उसको कंट्रोल और उसको बंद करने के लिए, इमीडिएटली उसके बीच में ये जो है ब्लास्ट हो गया। अभी तक हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें प्रत्यक्षदर्शियों की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया है, और साथ साथ में जो इंजर्ड लोग हैं उनसे भी हमने उनके भी बयान रिकॉर्ड किए हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जो है उसने भी रात में विजिट किया, काफी देर रात तक इन्वेस्टिगेशन इसमें चलती रही। तो अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं वो इस प्रकार से हैं कि हिमाचल रसोई जो है उसके किचन में जो है गैस रिसाव की वजह से वहाँ इग्निशन हुआ, और उसकी वजह से जो था ये एक्सप्लोजन हुआ, जो काफी मैसिव था, बड़ा इम्पैक्टफुल था। उसमें एक व्यक्ति की जो डेथ थी, जो पासरबाई है, वहीं मौके पर उनका जो है वो डेथ हो गई थी, और उसके बाद बाकी लोगों को हम हॉस्पिटल लेकर गए थे। अभी तक जो हॉस्पिटलाइज जो इंजर्ड लोग हैं उनमें से 8 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, 5 लोग उपचाराधीन है। उनका इलाज चल रहा है। जो वहां पर जो स्टेटमेंट्स हमारे पास आई हैं, और साथ साथ में जो अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन की है, उस इन्वेस्टिगेशन को आधार मानते हुए बिल्कुल इस तरह से कहा जा सकता है कि ये एलपीजी गैस में इग्निशन होने की वजह से जो ब्लास्ट हुआ है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है, वो टीम हमने कंस्टिट्यूट की है। साथ साथ में हम नगर निगम और डिप्टी कमिश्नर शिमला को एक पत्र हमने लिखा है मेरे कार्यालय से, कि जो स्पॉट है वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और उसकी आर्किटेक्चरल जो स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करने के बाद ही उनमें फर्दर जो है काम और बिजनेस रन करने की अनुमति दी जाए। क्योंकि जो ब्लास्ट का इम्पैक्ट था वो काफी ज्यादा था, काफी मैसिव था, तो उसकी वजह से हमको फर्दर जो ह्यूमन सेफ्टी उसको इंश्योर करने के लिए बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स इनको कंस्टिट्यूट करने के लिए जिलाधीश और नगर निगम को हमने इस प्रकार से रिकमेंड किया। दिस इन्वेस्टिगेशन इज वेरी क्लियर, इट इज नॉट अ सिलेंडर ब्लास्ट। जो अभी तक हमने रात में भी इन्वेस्टिगेशन जहां तक हम पहुंचे हैं, इस सिलेंडर से गैस रिसाव होने के बाद, क्योंकि वो जगह बहुत कॉम्पैक्ट है, और उस जगह कॉम्पैक्ट होने की वजह से जो था वो गैस वहां पे भर गई। और जैसे ही उसको जो वहां पे पास साथ में एक डीप फ्रीज रेफ्रिजरेटर जो थे, वो ऑटो कट वाले डीप फ्रीज रेफ्रिजरेटर हैं, तो इस तरह की परिस्थिति में जो इग्निशन जो है वो कहीं से भी मामूली सी भी मिले तो देन इट कन्वर्ट्स इनटू ब्लास्ट। एरिया है, उसमें हमारे एडिशनल एसपी जो हेडक्वार्टर है सुनील नेगी, एसएचओ सदर, एक सब इंस्पेक्टर और एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम हमने कंस्टिट्यूट की है, जिसने अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू कर दी है। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ इतनी ही नहीं है कि इसमें हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड हु इज कल्पेबल इनटू ऑल दिस मैटर, बट व्हाट इज द लेसन लर्न।
इसमें से हम सबक क्या सीख रहे हैं वो भी हम रिकमेंडेशन इसमें से निकाल के संबंधित विभागों को देंगे। ये डेफिनेटली जो एसआईटी हमारी बनी है उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हमने एफएसएल डायरेक्टर जो है उनको एक पत्र लिखा है, उसमें मेंबर हैं, इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। एफएसएल की जो इंक्वायरी, जो स्पॉट इंस्पेक्शन और उसके बाद जो प्राइमरी ओपिनियन है वो उसी के आधार पर जो है मैं बात कह रहा हूँ अभी, और फर्दर हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो ह्यूमन एरर है उसको देख रहे हैं, साथ साथ में नेग्लिजेंस का किस प्रकार की जो इसमें न्यूएंसीज हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो टोटल ओवरऑल जो ह्यूमन सेफ्टी, जो इस प्रकार के रेस्टोरेंट चल रहे हैं हमारे जगह जगह पे, उन रेस्टोरेंट्स में किस प्रकार की ह्यूमन सेफ्टी होनी चाहिए, उन सब की एग्जामिनेशन करने के लिए भी एक रिकमेंडेशन हम देंगे। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्र ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।